यदि हम इस क्रम से चलते हैं तो बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित विद्यार्थी भी गणितीय कौशलों में महारत हासिल कर सकते हैं। क्या आपके यहाँ भी कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है? क्या आप ऑटिज्म के बारे में जानते हैं? क्या आपके यहाँ भी किसी को सीखने और समझने में दिक्कत होती है? क्या ये बच्चे कभी कुछ कर पाएंगे? क्या ये हम पर बोझ हैं? क्या ये समस्या किसी को भी हो सकती है? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस प्रयास एक आउटरीच में। नमस्कार, पाइसम के इस कार्यक्रम प्रयास एक आउटरीच में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हम लोगों ने बात की कार्यात्मक शिक्षण की, विशेष रूप से बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित विद्यार्थियों के साथ या वयस्कों के साथ, बच्चों के साथ कार्यात्मक शिक्षण का क्या महत्व है, उन्हें क्यों पढ़ना लिखना सिखाना चाहिए या उन्हें सीखना चाहिए, किस प्रकार से सिखाया जाए, इनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। पढ़ना और लिखना बात हो चुकी है। आज बात करेंगे गणितीय कौशलों की। संख्याओं की बात करें या नंबर्स की बात करें तो हमारे जीवन में ये बहुत अधिक महत्व रखते हैं। कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, अंक, संख्याएं या गिनती उसके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। सुबह से रात तक के हम अगर रोज़मर्रा के कामों की भी बात करें तो उसमें संख्याएं कहीं ना कहीं हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होती ही हैं। कितने बजे उठना है, कितने बजे स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, कितने बजे वापस आएंगे, कितने बजे लंच होगा। अगर समय की बात कर लें तो उसमें बहुत सारे नंबर्स आते जाते हैं। इसके बाद कोई ख़रीदारी करनी है, टिफ़िन पैक होना है, कितनी रोटियां रखी जाएंगी, कितनी रोटी तुम खाओगे। इस तरह से अगर हम बात करें तो संख्याएं कहीं ना कहीं हर समय हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा ना भी हो, उसे हिंदी अंग्रेज़ी ना पढ़नी आती हो, ना लिखनी आती हो, कोई भी भाषा, लेकिन नंबर्स के बिना उसका काम नहीं चलता है। भले वो मजदूरी का काम कर रहे हों, रिक्शा चला रहे हों, दिन भर के काम करने के बाद जब उन्हें पैसे मिलते हैं तो उसको गिनने में उनसे कहीं गलती भी नहीं होती है। चाहे वो सही अंक एक साथ जोड़कर ना भी बता पाए, फिर भी वो उसको सही तरीके से गिन लेते हैं। तो यदि व्यक्ति को आत्मनिर्भर जीवन जीना है तो उसे गणितीय कौशल, नंबरों को जोड़ना, घटाना आना अति आवश्यक है। अब अगर हमें बौद्धिक क्षमता से ग्रसित छात्रों को गणितीय कौशल सिखाने हैं तो उसके लिए कुछ पूर्व तैयारी करनी होती है, या यूँ कहें कि उनका हमें आकलन करना होता है कि उनमें यदि कुछ इस प्रकार के कौशल हैं तभी वो आगे के गणितीय कौशलों को सीख सकते हैं, अन्यथा हमें पहले उनको ही विकसित करना है। तो वो कौन कौन से कौशल हैं देख लेते हैं। पहला तो है कि बच्चा देखे हुए और सुने हुए उद्दीपक में अंतर को समझ सके। अब उदाहरण के लिए, रटे हुए अंकों को लिखे हुए या छपे हुए अंकों से मिला सके। कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि बच्चे रटने में बहुत माहिर होते हैं, अपने बड़े भाई बहन को पढ़ते सुनकर, या क्लास में टीचर अगर बोलते जा रहे हैं, सभी बच्चे दोहरा रहे हैं, तो वो हो सकता है 1 से 100 तक की गिनती भी रट लें। लेकिन यदि उनसे कहा जाए कि 2 पेंसिल उठा कर दो तो वो उसको नहीं समझ पाएंगे। या छपा हुआ 2 किस प्रकार का होता है, लिखे हुए अंकों में से हम यदि उन्हें पहचानने को कहें तो हो सकता है वो 2 के अंक को ना पहचान पाएं। तो उन्हें ये अंतर स्पष्ट समझ में आना चाहिए। भाषा के विकास की भी आवश्यकता होती है। शिक्षक जो सिखा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसे छात्र कितना समझ पा रहा है, या जो छात्र कहना चाह रहा है वो कितना स्पष्ट रूप से समझा पा रहा है। हो सकता है स्पीच ना हो बच्चे में, लेकिन संप्रेषण जरूरी है। बोली हुई बात को समझ सके
और अपनी बात को किसी भी प्रकार से समझा सके। थोड़ा सा ध्यान देते हैं किस प्रकार से हमें इन्हें निर्देश देने चाहिए गणितीय कौशलों को सिखाने के लिए। एक तो कार्य विश्लेषण का प्रयोग करें, उन्हीं स्टेप्स में, उन्हीं चरणों में सिखाएं जिस प्रकार से आपने कार्य विश्लेषण बनाया हुआ है। कॉन्सेप्ट का वास्तविक अर्थ सिखाने के लिए मूर्त वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। बच्चा गिनतियाँ 1 से 10 तक, 1 से 100 तक कितनी भी रटी हुई गिनतियों को बोल सकता है, लेकिन कहाँ पर 4 है, कहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 7 कैसे लिखा हुआ है, जो छपे हुए अंक हैं, जो फ्लैश कार्ड्स में अगर हम प्रयोग करके सिखा रहे हैं तो बच्चा उन्हें बेहतर तरीके से सीखता है। जो भी हम गणितीय कौशल सिखा रहे हैं उनका उसके रोज़मर्रा जीवन में उपयोग ज़रूरी है। यदि बच्चा 5-6 साल का है, प्री प्राइमरी या प्राइमरी की उम्र में है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए तैयार कर रहे हैं। केवल रटी हुई गिनतियां, रटे हुए अंक पर ही फोकस ना करते हुए यदि हम उसी उम्र में उसे धीरे धीरे रुपए पैसे का ज्ञान भी देते चले जाएंगे, बच्चे ने एक अंक को सीखा, उस एक अंक को का सामान्यीकरण करने के लिए हम एक वस्तु भी लाने को बोलें या एक वस्तु दिखाकर उसको एक बताएं। 1 रुपए का नोट हो सकता है, 1 रुपए का सिक्का हो सकता है, इस तरह से घड़ी में 1 हो सकता है, कैलेंडर में 1 तारीख हो सकती है। यदि हम इस तरह से उसको व्यवहारिक ज्ञान देते हैं तो वो आगे के लिए अपने आप तैयार होता चला जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम 1 से 100 तक उसको गिनतियाँ सिखा सकें एक बार में, लेकिन हम जितना भी सिखा रहे हैं उसकी व्यवहारिक उपयोगिता को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। विद्यार्थी कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ सके, इसके लिए पर्याप्त अभ्यास दिए जाने चाहिए, लगातार प्रैक्टिस करवानी चाहिए। जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण के बहुत से अवसर दिए जाने चाहिए। जो कॉन्सेप्ट बच्चा क्लास में सीख रहा है उसको घर में या आसपास के वातावरण में उसका उपयोग कर सके, इस बात का ध्यान शिक्षक को और अभिभावकों को दोनों को देना चाहिए। जो भी कार्यक्रम हम बनाते हैं उसमें लचीलापन अवश्य होना चाहिए। बच्चे की समझ, उसकी रुचि, उसका मूड, इन सब को ध्यान में रखते हुए उसमें यदि हम लचीलापन रखते हैं तो ही बच्चा या विद्यार्थी बेहतर प्रगति कर सकता है। कार्यात्मक शिक्षण के मुख्य रूप से 4 बिंदु होते हैं, इन पे बात करेंगे। पहला है प्री कंप्यूटेशनल स्किल्स, यानी पूर्व गणितीय कौशल। इसके अंतर्गत आता है मात्रा। मात्रा मतलब क्वांटिटी, गिनती, संख्याएं, बच्चा वस्तुओं की गिनती कर सके। ये सभी अवधारणाएं प्री कंप्यूटेशनल स्किल्स के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आता है कंप्यूटेशनल स्किल्स। इसमें आएगा जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। तीसरा है हमारा एप्लीकेशन स्किल्स, यानी जिनको हम प्रयोग कर सकें। जो भी गणितीय कौशल हैं जिनका वास्तविक प्रयोग होता है, उसमें है रुपया, पैसा, लंबाई, चौड़ाई, वजन, दूरी, क्षमता, कैपेसिटी जिसको बोलते हैं। इन सारी चीज़ों का ज्ञान ही व्यवहारिक ज्ञान है, यही एप्लीकेशन स्किल्स हैं। चौथा है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी समस्याओं का हल करना। बहुत से बौद्धिक क्षमता से ग्रसित विद्यार्थी हो सकता है इस स्तर तक ना पहुंच पाए, लेकिन कुछ इसे कर भी ले जाते हैं। इसमें मुख्यतः आता है लिखी हुई समस्या या लिखे हुए सवाल को पढ़कर, उसे समझकर, उसे सही तरीके से हल करना। ये मुख्य 4 बिंदु हैं जो कार्यात्मक गणितीय कौशलों को सिखाने के लिए शिक्षक को ध्यान में देने चाहिए। यदि हम इस क्रम से चलते हैं तो बौद्धिक क्षमता से ग्रसित विद्यार्थी भी गणितीय कौशलों में महारत हासिल कर सकते हैं। अपने सुझाव या जानकारी स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडीज या फ़ोन नंबर्स पर आप साझा कर सकते हैं।